और सबसे पहले बात वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, शांति से विवाद सुलझाना चाहते हैं, सीधे तौर पर चीन की हर साजिश से निपटने के लिए हम मुस्तैद हैं। ये कहा चीन विवाद पर वायुसेना एडमिरल आरकेएस भदौरिया का ये महत्वपूर्ण बयान। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि शहीदों ने जो बलिदान दिया है वो जाया नहीं जाने देंगे। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईएएफ चीफ का ये ऐलान और वायुसेना है तैयार। देखिए वायुसेना के बेड़े में ये जो जंगी जहाज हैं वो करतब दिखाते हुए हैदराबाद की तस्वीरें। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में वायुसेना का दम दिखता हुआ चीन को सख्त संदेश। देखिए अगर आप तैयार हैं तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर आप साजिश करेंगे तो उसका भारतीय सेना जवाब देगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। मिराज की गर्जना आप देख रहे हैं, हिमाकत पड़ेगी भारी अब चीन पर अगर उसने कोई भी हिमाकत की। अब देखिए ये 5 तस्वीरें आपके सामने, अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं चीन को खबरदार करने वाला वायुसेना चीफ का ये बयान। देखिए फाइटर जेट की गर्जना, वतन की शान है हम, मुस्तैद है वायुसेना। और वायुसेना प्रमुख की तरफ से यहीं से कहा गया कि चीन की हर गतिविधि पर हम नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट वहां पर होता रहेगा, जो भी गतिविधियां वहां पर चलेगी उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि शांति हो, हम चाहते हैं कि विवाद शांति से सुलझे, लेकिन ये बहुत हद तक चीन पर भी निर्भर करता है। अगर उसने हमेशा की तरह पीठ पे खंजर घोंपा तो फिर भारत भी तैयार खड़ा है हर बार की तरह चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। चीन विवाद पर यह बड़ा बयान आरकेएस भदौरिया वायुसेना प्रमुख की तरफ से आया है। बॉर्डर पर एक्शन में है सेना। क्या कहा गया है वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया की तरफ से, जरा आप भी सुन लीजिए। In this period, normally China deploys a fair number of aircraft in this area for their own training. It happens every summer, but this year the number of deployments have increased. Beyond May, it increased further. So we are aware of what has been deployed. We are monitoring all the deployments and their posture, and we have taken necessary action. And has the IAF been flying combat air patrols? We fly whatever is required in response to any situation. It includes combat air patrol when it's required. In that particular area? Yeah. So it's happened now, you're saying? It has happened whenever it was required. If we find unusual activity, we check it out. We have air defense aircraft deployed. But there's been no incursion from the fighters, if that's what you're asking. Army has already released their press release and given the details that they can give at the moment. So you wait for Army to, have faith in your Army. They are handling it well. And when it is possible for them to release more information, they will. Okay. They've given a detailed analysis and their appreciation of what has happened. And just go by that. How does the Indian Air Force supplement the efforts of Army? We have taken all the actions that are required, looking at the deployments across and looking at the situation developing. And whatever actions we need to take, those have been taken, be rest assured. हर कीमत पर सीमा की सुरक्षा करेंगे और शहीदों का ये बलिदान जाया नहीं जाएगा। आरकेएस भदौरिया एयरफोर्स चीफ की तरफ से साफ लहजे में चीन को कह दिया गया है। बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज नेशन संवाददाता रविकांत भी जुड़ गए हैं। रविकांत, सीधे तौर पर ये चीन को चुनौती है कि देखिए बातचीत के टेबल पर हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हिमाकत आपने की तो फिर हम भी तैयार हैं। ज्योति, आपको याद होगा कि भारतीय सेना पिछले 3 साल से 2 वॉर फ्रंट की तैयारी कर रही है। भारत को ये पता था कि चीन कभी न कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर इस स्थिति को पैदा करेगा, इसलिए भारतीय सेना 2 वॉर फ्रंट की तैयारी बहुत पहले से कर रही है। और कल ऑल पार्टी मीटिंग में जब से प्रधानमंत्री का ये मैसेज आया है कि भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि उसकी 1 इंच ज़मीन को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसके बाद से तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और भारत के जितने भी अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जो है पूर्वी लद्दाख में की गई है। उसमें सुखोई MKI-30 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको वहाँ डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा फाइटर हेलीकॉप्टर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और आपको बता दें कि पहाड़ों पर
लड़ाई करने में जो भारतीय सैनिकों की दक्षता है उसका मुकाबला दुनिया की कोई सेना नहीं कर सकती। और यहाँ पर वायुसेना प्रमुख का जो बयान आया है वो ये दिखाता है कि अगर चीन बातचीत से इस मसले को नहीं सुलझाता है तो वो ये ना समझे कि ये भारत 1962 का भारत है। यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है चीन की तरफ से उसको भी जवाब देने का प्रयास किया गया है। ज्योति, आपको याद होगा कि 54 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया था चाइनीज़ आर्मी के द्वारा जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनकी ताकत क्या है। इसीलिए कल लेह में फाइटर जेट के विमानों ने उड़ान भरी और भारत भी उनको उसी की लैंग्वेज में जवाब दे रहा है कि आप देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए चीन फिलहाल अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से अलग अलग तरीके का बयान दे रहा है। एक तरफ वो कहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अभी चीनी सेना जो है गलवान वैली में ये चीन हमेशा से करता आया है। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, दबाव बनाने की एक कोशिश भर है जिसमें अब भारत नहीं आएगा। इस वक्त हमारे साथ अनिल गुप्ता भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। अनिल गुप्ता जी, एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये जो बयान आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? यानी कि जो प्रेशर टैक्टिक्स चीन कर रहा है उसका जवाब अब साइकोलॉजिकल वॉर से ही हम दे रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉर जो चाइना चलाता है और जो उसकी स्ट्रेटजी है विनिंग विदाउट फाइटिंग, ये हमने 2017 में डोकलाम में ही चीन को सबक सिखा दिया था कि हम उन देशों में नहीं हैं जो कि उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से या उसके मनोवैज्ञानिक दबाव से दब जाएंगे। भारत एक ताकतवर देश है, भारत के पास ताकतवर सेनाएं हैं, भारत के पास 135 करोड़ लोग हैं और भारत के पास इस वक्त सुदृढ़ नेतृत्व है। इसलिए भारत चीन द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा कैंपेन से बिल्कुल भी घबराएगा नहीं। तो सिर्फ एक अफसोस की बात है कि चीन के इस प्रोपेगेंडा कैंपेन को चलाने के लिए हमारे देश के अंदर बहुत जयचंद हैं, हमें उनसे बचना है। हमें चीन के प्रोपेगेंडा से इतनी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा लोग अब समझ गए हैं, चीन की जो चाल है वो समझी गई है। लेकिन जब हमारे देश में अंदर बैठे हुए कुछ लोग इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कि चीन का नैरेटिव है, चीन के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, तब कहीं जाके लोगों के दिमाग में शंका पैदा होती है। अनिल जी, उसको आप छोड़ दीजिए, उन पे तो मुझे लगता है ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जो एयरफोर्स चीफ का बयान आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए बातचीत शांति से हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने हिमाकत की हम जवाब देंगे। जो ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हम देख रहे हैं LAC पर बिल्कुल तनाव है, तो ऐसे वक्त में एयरफोर्स चीफ का बयान, इसका जिक्र आपने नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं उस पर आने वाला था। देखिए, जहां तक हमारे एयर चीफ का बयान है वो भारत के इस स्टैंड को सुदृढ़ बनाता है कि जो हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस बात को सुदृढ़ बनाता है। भारत ने दिखा दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और अगर हम कुछ कहते हैं तो उसके बाद वी मीन इट। हम सिर्फ धमकियां नहीं देते हैं, वी मीन इट, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करके दिखाएंगे भी। इसलिए ट्रेलर दिखाया है अभी और जरूरत पड़ने पर पूरी फिल्म भी चलाई जाएगी। चीन को इस जो चीन ने हिकमत की है उसको चीन को बहुत बुरा मैं कहता हूं बहुत ज्यादा इसके लिए उसको भुगतना पड़ेगा। और देखिए जिस प्रकार की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग लद्दाख के अंदर। अनिल जी, एक और सवाल है जो मेरे जहन में आपसे बातचीत करते हुए उठ रहा है, वो ये, चूंकि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया है। ये बात सभी पार्टियों को स्पष्ट कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी, जिसका जिक्र आप कह रहे थे कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे है, फिर कैसे हमारे सैनिक मर गए, हमारे कैसे सैनिक शहीद हो गए, तो फिर कहां पर ये लड़ाई चीन और भारत के सैनिकों के बीच में लड़ी गई थी? इस पर आपका क्या टेक है? आप कैसे इस पूरी सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि जो लोग प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को जो शक की उसमें डाल रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा, उन्हें ध्यान से बार बार प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है वो प्रेजेंट टेंस में था, ना कि पास्ट टेंस में। उन्होंने कहा कि अभी कोई चीनी हमारी भूमि में नहीं है, अभी कोई भी हमारी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं था। जब उन्होंने घुसने की जरूरत की तो उनको निकाला, और निकाल के किस प्रकार उनका हाल किया वो भी आप जानते हैं। तो टेक्टिकल लेवल के ऊपर तो हमने चीन को मुंह की। हाँ जी, बोलिए जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी।
न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ बने हुए थे। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हुए मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना की तरफ से ट्वीट आया है और आइए ये ट्वीट आपको दिखाते हैं। और इस ट्वीट को करते हुए सेना की तरफ से जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं उन्हें बाकायदा श्रद्धांजलि दी गई है। इस ट्वीट के जरिए नमन किया गया है उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए लड़ते। और ये देखिए, ये ट्वीट आपके सामने। जीवन तुमको दान करके ही गया, झोली तुम्हारी आज भरकर ही गया, जाते हुए भी अपना वो धर्म निभाकर ही गया, सारे जगत को अपना ऋणी बनाकर ही गया। और ये बहुत ही भावुक सा ट्वीट इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है।